Hello and welcome to the Media Academy. Today we are going to discuss an important topic of mental health nursing, which is called the limbic system. So, what is limbic system? Limbic system is a system in our brain which is responsible for our emotions, memory and behavior. और इसको हम क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं. तो आज हम लिम्बिक सिस्टम का ओवरव्यू देखने वाले हैं. लिम्बिक सिस्टम नाम से कैसा लग रहा है कि किसी अपने हैंड्स या लेग्स का कोई सिस्टम होगा, बट ऐसा नहीं है. ये जो सिस्टम है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन. सो टुडे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम. लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स आते हैं वो देख. लिम्बिक सिस्टम के हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस हैं, हमारे ब्रेन के अंदर क्या फंक्शंस हैं, और इसके जो पार्ट्स हैं लिम्बिक सिस्टम में, इनमें अगर कोई डिसऑर्डर होता है या कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके कारण क्या क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम? द लिम्बिक सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर. लिम्बिक सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इसमें टू और मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. कॉम्प्लेक्स मतलब टू और मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं? सिस्टम. कौन सा? लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम क्या है? इज कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द ब्रेन. जो कहां पर लोकेटेड है? ब्रेन के अंदर. जो प्राइमरीली किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस, मेमोरी एंड बिहेवियर. किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इमोशंस, मेमोरी एंड बिहेवियर. और हम इसको क्या बोलते हैं? It is also called emotional brain. So, what is limbic system? The limbic system is the complex set of structure located in the brain, primarily responsible for emotions, memory and behavior. It is sometimes referred as इमोशनल ब्रेन. सो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर. ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन क्या है? तो लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ थैलेमस. थैलेमस की बोथ साइड्स में लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है. कहाँ पर? सेरेब्रम के अंदर. दिस इज आवर सेरेब्रम and below the cerebrum there is a limbic system. Now what are the major structure of limbic system? limbic system के major structures क्या क्या हैं? कौन कौन से major structures इसके अंदर present होते हैं? तो first is our hippocampus, this one, amygdala, thalamus, hypothalamus, cingulate gyrus and basal ganglia. These are the major structure of limbic system. Hippocampus, amygdala, thalamus, hypothalamus, सिंजुलेट गायरस एंड बेसल गैंग्लिया. सो एक एक करके हम इन सभी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा क्या? हिपोकैम्पस. व्हाट इज हिपोकैम्पस? हिपोकैम्पस की जो लोकेशन है वो है लोकेटेड इन द मीडियल टेम्पोरल लोब. कहाँ पर प्रेजेंट है? मीडियल टेम्पोरल लोब में. यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या है? हिपोकैम्पस. ठीक है. ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लोकेटेड इन द मीडियल टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब के मीडियल में. फंक्शन क्या है इसके? हिपोकैम्पस किन किन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो क्रिटिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज. न्यू मेमोरीज का जो फॉर्मेशन है उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है हिपोकैम्पस. एंड स्पेशल नेविगेशन में भी हेल्प करता है कौन? हिपोकैम्पस. क्लिनिकल रिलेवेंस क्या हो सकते हैं? डैमेज कैन लीड टू मेमोरी डिसऑर्डर. क्या कर रहा है कि न्यू मेमोरीज को फॉर्म कर रहा है. अगर इसके अंदर कोई डिसऑर्डर या कोई डैमेज देखने को मिलता है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? एंट्रोग्रेड एमनेशिया. और हिपोकैम्पस कहाँ पर लोकेटेड है? मीडियल टेम्पोरल लोब में. तो इसके फंक्शंस क्या है? क्रिटिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज एंड स्पेशल नेविगेशन. क्लिनिकल रिलेवेंस, अगर इसमें कोई भी डैमेज होता है तो उसके कारण क्या मेमोरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे कि एंट्रोग्रेड एमनेशिया. नेक्स्ट है हमारा एमिगडाला. एमिगडाला का है एक आमंड शेप क्लस्टर न्यूक्लियाई है जो कहाँ पर? टेम्पोरल लोब के डीप साइड में प्रेजेंट होता है. यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे एमिगडाला का ये स्ट्रक्चर है. रेड कलर से जो शो हो रहा है लोकेशन है. आमंड शेप का स्ट्रक्चर है जो डीप विद इन द टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब के डीप में प्रेजेंट है. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एमिगडाला? इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इमोशन सच एज फियर, एंगर एंड प्लेजर. तो एमिगडाला क्या करता है? आपके इमोशंस को क्या करता है? प्रोसेस करता है. कौन कौन से इमोशंस? आपको जो डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है ना, किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एमिगडाला. इट ऑल्सो हेल्प टू स्टोर इमोशनल मेमोरीज. और जो आपकी इमोशनल मेमोरीज होती है उनको स्टोर करने में भी हेल्प करता है कौन? एमिगडाला. एमिगडाला के फंक्शन क्या है? इमोशंस को प्रोसेस करना. इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर एंड प्लेजर. सो क्लिनिकल रिलेवेंस क्या होगा? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? ओवर एक्टिविटी, अगर ये ओवर फंक्शन करने लगता है एमिगडाला तो क्या देखने को मिलेगा? एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस सिंड्रोम, है ना, पीटीएसडी देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है हमारा थैलेमस.
थैलेमस की लोकेशन क्या होती है? लोकेशन एट द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम, ये हमारा जो ब्रेन स्टेम है इसके टॉप पर थैलेमस प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है थैलेमस। इसके फंक्शन क्या है? एक द ब्रेन रिले स्टेशन, एक इज द ब्रेन रिले स्टेशन, ब्रेन के रिले स्टेशन की तरह काम करता है। अब रिले रेस जैसे हमारे स्कूल टाइम पे हुआ करती थी, उसी तरह से एज अ रिले स्टेशन ये काम करता है ब्रेन के लिए, डायरेक्टिंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो क्या करता है? सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को डायरेक्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। क्लिनिकल रिलेवेंस, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है थैलेमस के अंदर तो क्या चीजें देखने को मिलेगी? लेसन्स कैन रिजल्ट इन सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज। अगर इसमें कोई इशू आएंगे तो इसका जो फंक्शन वो डिस्टर्ब होगा। फंक्शन क्या है कि सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जो पहुंचा रहा है उसमें क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है? बिलो द थैलेमस, थैलेमस के बिलो। हमने एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इसके पहले देखा था जो प्रेजेंट था थैलेमस यहाँ पर। देन उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है जो ब्लू कलर से दिख रहा है इसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बिलो द थैलेमस नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या होगी? बिलो द थैलेमस एंड नियर द पिट्यूटरी। फंक्शन क्या हो गया? रेगुलेट्स होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में क्या? हंगर, थर्स्ट, स्लीप, हार्मोनल प्रोसेस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है इसके? आपको भूख लगना, प्यास लगना, सोना, हार्मोनल प्रोसेस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब किसके फंक्शन है? हाइपोथैलेमस के। सो क्लिनिकल रिलेवेंस, अगर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या देखने को मिलेंगे? डिसफंक्शन कैन लीड टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अगर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि हार्मोनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है उनको प्रोसेस करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस क्या है? इसकी जो लोकेशन है वो है कॉर्पस कोलोसम के अंदर। इसके फंक्शंस क्या हैं? प्ले अ रोल इन प्रोसेसिंग इमोशन एंड बिहेवियर रेगुलेशन। ये क्या करता है? प्रोसेस करता है आपके इमोशंस को और बिहेवियर को रेगुलेट करता है। क्या क्या फंक्शन है सिंगुलेट गायरस के? कि आपके इमोशंस को प्रोसेस करना और आपके बिहेवियर को रेगुलेट करना, एक इसका फंक्शन है सिंगुलेट गायरस का। आपके ऑटोनॉमिक मोटर फंक्शंस हैं उनमें भी हेल्प करता है। क्लिनिकल रिलेवेंस क्या देखने को मिलेगा? डिसफंक्शन कैन बी एसोसिएटेड विद साइकेट्रिक कंडीशन लाइक डिप्रेशन, या डिप्रेशन जैसी कंडीशन इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। When we are stuck ruminating on the same thoughts and situation, जब हम एक ही सिचुएशन में अटके रहते हैं, बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं। इट मीन्स द पार्ट इन आवर ब्रेन कॉल्ड एंटेरियर सिंगुलेट गायरस इज वर्किंग टू हार्ड। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस किसी थॉट पर अटके हुए हैं, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर सिंगुलेट गायरस। वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा अगर ओवर फंक्शनिंग करने लगता है तो हम यहाँ पर किसी न किसी सिचुएशन में अटके रहते हैं। कंटिन्यू वो थॉट्स, वो सिचुएशन हमारे आसपास घूमती रहती है। नेक्स्ट जो मेजर स्ट्रक्चर है हमारे लिम्बिक सिस्टम का वो है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया की लोकेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बेस में बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेसल गैंग्लिया। फंक्शन इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड बिहेवियर में हेल्प करता है बेसल गैंग्लिया। अगर बेसल गैंग्लिया में कोई प्रॉब्लम होता है तो डिसऑर्डर जैसे कि पार्किंसन डिजीज और हंटिंगटन डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट कुछ पाथवेज हैं जो फॉलो करता है लिम्बिक सिस्टम। इन जो कंपोनेंट्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स लिम्बिक सिस्टम के हैं उनके वो कुछ पाथवे फॉलो करते हैं। दो तरह के पाथवे होते हैं, पेपेज सर्किट एंड एमिगडाला पाथवे। पेपेज सर्किट के अंदर आते हैं हिपोकैम्पस, मेमोरी बॉडी, एंटेरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, सिंजुलेटेड गायरन, एंटोरेनल कॉर्टेक्स, जिसका फंक्शन होता है इमोशनल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना। क्लिनिकल रिलेवेंस क्या होगा? डिसरप्शन इन द सर्किट। अगर इस सर्किट के अंदर कोई भी डिसरप्शन होता है तो वो क्या करेगा? इमोशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा और मेमोरी की प्रोसेसिंग को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पाथवे है हमारा एमिगडाला पाथवे। एमिगडाला पाथवे के अंदर क्या कौन आता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एमिगडाला पाथवे। इसके फंक्शंस क्या है? इंटीग्रेटेड सेंसरी इनपुट विद इमोशनल रेस्पॉन्स। ये क्या करता है? इंटीग्रेट करता है सेंसरी इनपुट्स को इमोशनल रेस्पॉन्सेस के साथ में, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के अंदर, कि आपको क्या डिसीजन लेना है, कि उस सिचुएशन से आपको उस सिचुएशन को आपको फेस करना है या वहां से छोड़ के भागना है उस सिचुएशन से। ये फंक्शन किसका होता है? इस एमिगडाला पाथवे का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है
तो ये क्लिनिकल रिलेवेंस क्या देखने को मिलेंगे, एबनॉर्मलिटीज कैन रिजल्ट इन इम्पेयर इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, वहाँ डरना है नहीं डरना है, तो आपके इमोशनल रेगुलेशंस क्या है, वहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस वही जो स्ट्रक्चर्स के फंक्शन है, जो मेजर स्ट्रक्चर्स जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उनके जो फंक्शंस है वही फंक्शन किससे हुए, लिम्बिक सिस्टम के। तो सबसे पहला फंक्शन हुआ इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन कैसे, जो इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट विद इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, इमोशनल रिस्पॉन्स को सेंसरी इनपुट से इंटीग्रेट करना जिससे कि एक इंडिविजुअल जो है वो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर पाए। एग्जांपल के लिए द एमिगडाला प्रोसेस फियर हेल्पिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू डेंजर, एमिगडाला क्या करता है, फियर जो है वो प्रोसेस करने में मदद करता है, मतलब जिस सिचुएशन में आपको डरना चाहिए उस सिचुएशन में उस डर का जो इमोशंस है वो कहाँ से आता है, एमिगडाला से, जिससे क्या होता है कि किसी भी डेंजर से कोई भी इंडिविजुअल बच पाता है। तो इमोशनल रेगुलेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। सेकेंड मेन फंक्शन इज मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है, मेमोरी फॉर्मेशन क्या है, दूसरा मेन फंक्शन है। द हिपोकैम्पस इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरीज टू लॉन्ग टर्म मेमोरीज, हिपोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड स्पेशल मेमोरी दैट हेल्प नेविगेट एनवायरनमेंट, और कुछ स्पेशल मेमोरी जो क्या करती है, आपको नेविगेट करती है कि इस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करना है। थर्ड मेन फंक्शन है लिम्बिक सिस्टम का बिहेवियरल रेस्पॉन्स। फर्स्ट था हमारा इमोशनल रेगुलेशन कि कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, सेकेंड था शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है हिपोकैम्पस, और किस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करना है ये कौन करवा रहा है, हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का। तो लिम्बिक सिस्टम हेल्प कर रहा है इमोशनल रेगुलेशन में, मेमोरी फॉर्मेशन एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लिनिकल रिलेवेंस इफ एनी एबनॉर्मलिटी अकर इन लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। तो डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज कैरेक्टराइज बाय डैमेज टू द हिपोकैम्पस, क्या हिपोकैम्पस में डैमेज होने की वजह से मेमोरी लॉस होने लगेगी जिसको हम बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज क्या है कि पहला डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा अगर लिम्बिक सिस्टम में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है। नेक्स्ट है डिप्रेशन, सिंजुलेटेड वायरस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसमें कोई डिस्फंक्शन होता है तो डिप्रेशन देखने को मिलता है, या कोई अदर लिम्बिक स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर ऑफन एसोसिएटेड विद हाइपर एक्टिविटी इन एमिगडाला, एमिगडाला अगर बहुत ज़्यादा फंक्शन करने लगेगा या हाइपर एक्टिव होने लगेगा तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पीटीएसडी, पीटीएसडी हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसके कारण मेमोरी और इमोशनल रेस्पॉन्स अफेक्ट होंगे, तो उस कंडीशन में पीटीएसडी देखने को मिलेगा। आई होप आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। डेफिनेशन हम एक बार वो डिस्कस करते हैं कि द लिम्बिक सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिम्बिक सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हिपोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सिंजुलेटेड जाइरस एंड बेसल गैंग्लिया। एवरी स्ट्रक्चर हैज ओन फंक्शन व्हिच अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स मेमोरी, बिहेवियर एंड फंक्शंस। आई होप आपको लिम्बिक सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू फॉर दैट क्वेश्चन। और आपको अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।